भोला, आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने सेठ धनपत राय का कर्ज चुका दिया है? कोई गवाह, कोई रसीद? कागज नहीं है मालिक, पर मेरे रघुनाथ जी सब जानते हैं। रघुनाथ? ये कौन है? कहां रहता है? बहुत हुआ, तुमने अदालत का समय बर्बाद किया है। लेकिन ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा गवाह रघुनाथ है तो अदालत उसे ही बुलाएगी। चपरासी, रामगढ़ के रघुनाथ के नाम पर सम्मन जारी करो। अगली तारीख पर वो अदालत में हाजिर हों। उस दिन अदालत ने इंसानों के बीच नहीं बल्कि भगवान को ही गवाह बुला लिया। लेकिन असली कहानी तो शुरू हुई थी 6 महीने पहले, एक पिता की मजबूरी और एक बेटी की उम्मीदों से। आज शहर से रिश्ता आया था। अमीर लोग थे, गौरी उन्हें पसंद आई, लेकिन दहेज, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं शादी नहीं करूंगी माँ, आप दोनों पर बोझ नहीं बनूंगी। पगली, तू बोझ नहीं, हमारी इज्जत है। तेरी शादी धूमधाम से होगी, चाहे मुझे आसमान भी क्यों ना फाड़ना पड़े। बेटी की मुस्कान के लिए भोला ने वही कसम खाई जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। धनपत राय अपनी अमीरी के लिए जितना मशहूर था, उसे कहीं ज्यादा अपने लालच और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था। भोला डरते डरते सेठ से कहता है, सेठ जी प्रणाम। हाँ बोलो, क्या काम है? सेठ जी, मैं रामगढ़ से भोला, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं अपनी मेहनत से एक एक पाई चुका दूंगा। सेठ भोला को अच्छी तरह देखता है। अपने तजुर्बे से उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक आती है। कर्ज चाहिए? मिलेगा, मगर मेरा ब्याज भारी है। समय पर पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी जमीन। नहीं सेठ जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। आप बस मदद कर दीजिए, मेरे रघुनाथ जी सब देख रहे हैं। मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। ठीक है, मुनीम, नाम लिखो और अंगूठा लगवा लो। भोला खुशी खुशी पैसे लेता है और बही खाते पर अंगूठा लगा देता है। उसकी आंखों में सेठ के लिए कृतज्ञता थी। वो सेठ की लालच भरी आंखों को पहचान नहीं पाता। भोला ने सोचा बेटी की चिंता खत्म हुई, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। बेटी की शादी के बाद भोला दिन रात खेतों में काम करता है, कभी शहर जाकर मजदूरी करता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जिद थी, किसी भी तरह कर्ज चुकाना है। उसके दोनों बेटे शहर से पैसे कमाकर लौटते हैं। पिताजी देखिए, अब आप सेठ का सारा हिसाब चुकता कर सकते हैं। भोला के सिर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। वो रुपए माथे से लगाता है। सेठ के कर्ज को चुकाने की उम्मीद से उसकी आंखों में खोई हुई खुशी लौट आती है। उसे लगा अब इंसाफ उसके हाथ में है, पर असली धोखा तो सामने आने वाला था। अगले दिन भोला आत्मविश्वास के साथ अपने हाथ में पैसे लेकर सेठ की हवेली में पहुंचता है। सेठ की नजर सबसे पहले नोटों की गड्डी की ओर जाती है। सेठ जी, ये लीजिए पूरा कर्ज ब्याज समेत। अब मेरा नाम बही खाते से काट दीजिए। धनपत राय पैसों को गिनता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सेठ के चेहरे पर निराशा की हल्की झलक दिखाई देती है। पूरे हैं, अच्छा है। सेठ जी, वो बही खाते से मेरा नाम काटकर मुझे रसीद दे दीजिए। उसी समय हवेली के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से कुछ बड़े व्यापारी उतरते हैं। अरे भोला, तुम तो घर के आदमी हो, हिसाब मैं खुद बराबर कर दूंगा। भरोसा नहीं करते क्या? जाओ जाओ, मेहमान आ गए हैं। पर सेठ जी, रसीद। रघुनाथ जी हमारे बीच हैं, चिंता मत करो। भोले ने इंसान के शब्दों पर नहीं बल्कि उन शब्दों में लिए गए रघुनाथ जी के नाम पर भरोसा कर लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। दोस्तों, अगर आपको भी भोला की भक्ति पर विश्वास है और आप चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर बताएं कि आप भी राम जी पर कितना भरोसा करते हैं। गांव की गलियां, अदालत का चपरासी पसीने से तरबतर हर किसी से पूछ रहा है, भाई साहब, रामगढ़ में रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? कोर्ट से समन लाया हूँ।
रघुनाथ, यहाँ तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। चपरासी निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा मुस्कुराता हुआ उसके पास आता है। जिसे तू ढूंढ रहा है वो तो सबके दिलों में बसता है। अगर सच में चिट्ठी देनी है तो सामने मंदिर जा, वही उसका असली घर है। चपरासी हैरान लेकिन आखिरी उम्मीद में मंदिर की ओर बढ़ता है। क्या वाकई भगवान अदालत का बुलावा स्वीकार करेंगे? मंदिर के अंदर पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। चपरासी वहां पहुंचता है। माफ कीजिए, क्या रघुनाथ जी यही मिलेंगे? हाँ बेटा, यही मिलेंगे। ये अदालत का समन है। गवाही के लिए अगली तारीख पर आना होगा। आप इन्हें पहुंचा दीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा काम हो गया। मैं ये चिट्ठी प्रभु तक पहुंचा दूंगा। पुजारी बिना कुछ पूछे कागज पर दस्तखत करता है और सम्मन सीधे भगवान रघुनाथ की मूर्ति के चरणों में रख देता है। हे रघुनाथ, आज तक भक्तों ने भोग और फूल चढ़ाए थे। आज अदालत ने आपको गवाह बुलाया है। भक्त की लाज अब आपके ही हाथ है। अदालत का कमरा खचाखच भरा है। आज का मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। भोला शांत खड़ा है। धनपत राय विजय की मुस्कान लिए खड़ा है। गवाह रघुनाथ को पेश किया जाए। मैंने कहा गवाह रघुनाथ को कटघरे में हाजिर किया जाए। फिर से वही खामोशी। धनपत राय का वकील जज की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, मैंने तो पहले ही कहा था। जज को अब यकीन हो जाता है कि उसके साथ मजाक हुआ है। ये अदालत का अपमान है। भोला ने झूठ बोल। एक तेजस्वी, शांत और सौम्य व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आता है। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है। उसके कपड़े साधारण हैं, पर उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण है। वो सीधा आकर गवाह के कटघरे में खड़ा हो जाता है। धनपत राय और उसका वकील उसे घूर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? मेरा नाम रघुनाथ है। आपने ही गवाही के लिए बुलाया था। तो बताओ, क्या तुम वहां मौजूद थे जब भोला ने पैसे लौटाए? हाँ जज साहब, मैं तो हर समय हर जगह मौजूद रहता हूँ। उस दिन भी मैं वहीं था। देखो इसका ड्रामा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये आदमी कुछ भी कह रहा है। सबूत कहाँ है? हाँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत वही है, आपकी हवेली में दाहिनी दीवार की अलमारी, तीसरा खाना, लाल रंग की बही खाता, पन्ना नंबर 42। अब धनपत राय के चेहरे का रंग उठ जाता है। उसे पसीना आने लगता है। ये बातें इतनी सटीक थीं कि कोई बाहरी आदमी जान ही नहीं सकता था। तुरंत जाओ और जैसा ये कह रहे हैं वो बही खाता लेकर आओ। सिपाही भाग कर जाता है। सिपाही को कहे अनुसार ठीक ठीक उसी दाहिनी दीवार की अलमारी के तीसरे खाने में वही लाल बही खाता मिल जाता है। पन्ना नंबर 42 खोलो। जैसे ही पन्ना खुलता है, सब चौंक जाते हैं। भोला के नाम वाले पन्ने के ठीक पीछे एक दूसरा पन्ना चिपका हुआ था। उस पर एक रसीद थी जिस पर लिखा था, भोला ग्राम रामगढ़ का समस्त कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हुआ, हिसाब बराबर। और नीचे सेठ धनपत राय के दस्तखत थे। जिस दिन भोला पैसे लौटाने गया था, सेठ के मुनीम ने ईमानदारी से रसीद बनाकर बही खाते में रख दी थी। सेठ ने जल्दबाजी में भोला को तो भगा दिया, पर बाद में उस रसीद को फाड़ने के बजाय लालच में उसे एक दूसरे पन्ने से चिपकाकर छुपा दिया था। जज की आंखें फटी रह जाती हैं। वह रसीद को देखते हैं, फिर रघुनाथ को, फिर कांपते हुए धनपत राय को। सेठ धनपत राय, धोखाधड़ी और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में। जज सजा सुनाते हैं। भोला को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। भोला रघुनाथ के पैरों में गिर पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह सिर उठाता है, कटघरा खाली होता है। रघुनाथ जा चुके थे। अदालत के फैसले के बाद जज के चेहरे पर बेचैनी थी। कौन था वो? इतना सब कैसे जानता था? कहीं वो सचमुच भगवान थे? उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। अगला दिन जज साहब इस्तीफा देकर रामगढ़ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। साधारण कपड़े, हाथ में भिक्षा का कटोरा। जिसने पूरी उम्र इंसानों की अदालत में न्याय बांटा था, अब वो हर दिन भगवान की अदालत में क्षमा मांगने लगा। बहुत दिन बाद एक रात जब जज साहब भूखे थे, तभी एक बच्चा आता है। बाबा, बहुत भूख लगी है। जज अपनी आखिरी रोटी बच्चे को दे देते हैं। बच्चा मुस्कुराता है
और उसी पल उसका रूप बदल जाता है। सामने भगवान रघुनाथ खड़े हैं, वही दिव्य मुस्कान लिए। तुम्हारे पश्चाताप और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो। प्रभु, मुझे बस मुक्ति चाहिए। रघुनाथ उनका सिर आशीर्वाद से छूते हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता है। जज का चेहरा शांत हो जाता है, उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। तो चलिए पिछली कथा के विजेताओं को बधाई देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। सेठ ने रसीद कहां छिपाई थी? ए, तिजोरी, बी, बही खाता, सी, मंदिर, डी, जमीन। सही जवाब कमेंट में लिखें। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। दोस्तों, हमारे चैनल पर जब आप सिर्फ 29 रुपए महीने देते हैं तो आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपका सहयोग सीधे हिंदू धर्म की प्यारी कहानियां बनाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और धर्म प्रचार में अपना सीधा योगदान दें। अगर आप अभी कोई धनराशि नहीं दे सकते तो भी आपका एक लाइक, वीडियो पर एक सार्थक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।